Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party which secured or won the two terms being interchangeable general seats in the national and provincial assemblies. Further ordered that any of the remaining 41 returned candidates out of the aforesaid 80 may within 15 working days of this order file a statement duly signed and notarized stating that he or she contested the general election as a candidate of the political party specified therein. The PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. Foregoing paras shall apply mutus mutandis for purposes of Article 106 in relation to PTI for the reserved seats for women and minority in Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh provincial assemblies, to which paragraph 3 of this order applies. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मखसूस नशिस्तों की अहल करार। सुप्रीम कोर्ट का खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म। मखसूस नशिस्तें हुकूमत को देने का फैसला कलअदम करार। पीटीआई सियासी जमात थी और है, इसलिए मखसूस नशिस्तों की भी हकदार है। पीटीआई 15 रोज में मखसूस नशिस्तों के लिए नाम दे। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल बेंच ने 8-5 के तनासुब से फैसला सुनाया। पेशावर हाई कोर्ट और 1 मार्च 2024 का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन ने 80 उम्मीदवारों का डाटा जमा करवाया। 39 अरकान को पीटीआई का मुंतखब रुकने कौमी असम्बली करार दिया। बाकी 41 उम्मीदवार 15 दिन में बयान हल्फी जमा करवाकर पीटीआई का हिस्सा बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें मुस्तरद कर दी। पीटीआई पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में बतौर जमात करार। कौमी और सूबाई असम्बलियों के मुंतखब अरकान पीटीआई का हल्फनामा दें। जिन उम्मीदवारों ने सर्टिफिकेट दिया कि वो पीटीआई से हैं, वो ऐसा ही रहेगा। पीटीआई के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात का या आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आइन के मुताबिक किसी भी सियासी जमात से इंतखाबी निशान नहीं लिया जा सकता। इंतखाबी निशान वापस लेना सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर नहीं कर सकता। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दी जाएं। फैसले का इतलाक सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अक्सरियती फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया और सुनाया। अक्सरियती फैसला सुनाने वालों में जस्टिस अतर मैनुल्लाह, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मालिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत शामिल। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस जमाल मंदोखैल, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दरख्वास्तों की मुखालफत की। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के अरकान को निकाल कर फैसला दिया। इस बुनियाद पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर पर पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन दोबारा मखसूस नशिस्तों की तकसीम करे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। पीटीआई बतौर सियासी जमात कानून और आइन पर पूरा उतरती है। पीटीआई बहैसियत सियासी जमात मखसूस नशिस्तें हासिल करने की कानूनी और आइनी हकदार है। आज सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्व सीटों पे हक और इंसाफ पे मबनी फैसला दिया है। इंशाअल्लाह ताला ये फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। हम कमीशन को इस्तदा करते, कमीशन से मुतालबा करते फौरन कि जल्द से जल्द इन इक़दामात पे अमल दरामद करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके रिजर्व सीटें दी जाए। फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। हमें पूरा हक मिल गया। 11 जजेस ने पीटीआई के हक में फैसला दिया। हम कहते रहे कि हमारे हक पर डाका डाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया, जो लोग पीटीआई को मिटाना चाहते थे उन्हें पैगाम मिल गया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी अमल दरामद करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। सलमान अकरम राजा ने कहा कि कानूनी जंग जीत ली, सियासी जंग अभी जीतना है। आज आइन की फतह हुई, ये बहुत बड़ा दिन है।
रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान का कहना है कि आज आइन की जीत हुई, ये काम अभी अधूरा है, हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए। चीफ जस्टिस से इलेक्शन के ऑडिट का मुतालबा। लतीफ खोसा ने कहा कि फैसले से सुप्रीम कोर्ट की तौकीर बढ़ गई, बानी पीटीआई की जीत हुई। जब तक चोरी का मैंडेट वापस नहीं होता तब तक इंसाफ बहाल नहीं हो सकता। फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्ताफी हों। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि जमहूरी तारीख में आज एक यादगार दिन है। अदालत ने नामसाद हालात के बावजूद इंसाफ का अलम बुलंद रखा। फॉर्म 47 से मुंतखब कराए गए लोगों की सीटें जब तक हमें नहीं मिलेंगी, ये जदोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में, कानूनी और सियासी तारीख में एक यादगार दिन होगा। मैं ये अदालत उज़्मा को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने बावजूद नामसाइद हालात के इंसाफ का अलम बरकरार रखा। फॉर्म 47 के जरिए मुंतखब कराए गए लोग, वो वाली सीटें भी हमें वापस नहीं मिलेंगी। हमारी जदोजहद जारी रहेगी। आइन के आर्टिकल 51 और आइन के आर्टिकल 106 के तहत जिन इंडिपेंडेंट लोगों ने 8 फरवरी 2024 के जनरल इलेक्शन में कामयाब होने के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया, ये सीट्स सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जानी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम नहीं था। एक दफ़ा फिर मैं समझता हूँ कि हम एक ऐसे दौराहे पे खड़े हैं जहाँ पे हमें महसूस होता है कि जो आइन की तशरीह करना तो अदालत का इख्तियार है, लेकिन ये मामला तशरीह से आगे चला गया है और ये लगता यूँ है कि जैसे आइन के आर्टिकल 51 और 106 को रीराइट कर दिया गया, उसमें नई चीज़ें लिख दी गई हैं। पीटीआई को वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं गया। केस में पीटीआई फरीक ही नहीं थी। ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। हमारे पास अब भी 209 अरकान की अक्सरियत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत 4 कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, इलेक्शन कमीशन बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुतासिब था और अब भी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा समेत इलेक्शन कमीशन के बाकी 4 कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट के वाज़े फैसले के बाद फौरी तौर पर मुस्ताफी हों। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करती है। तहरीक इंसाफ को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया था। 2/3 अक्सरियत तो हमारी पहले भी नहीं थी। मखसूस नशिस्तों की वजह से हमारी 2/3 अक्सरियत बन सकती थी। अपील में जाने या ना जाने का फैसला अभी नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मुबारक हो, ज़ाती पसंद, बचपन की मोहब्बत और क्रश जीत गया। आइन, कानून, इदारे सब का क्या है। अपने लाडले के लिए सब जूते की नोक पर ही अच्छे लगते हैं। लाडले की जय हो। केस सुन्नी तहरीक का था, रिलीफ तहरीक फसाद को मिला। माजी में भी सियासी पार्टियों के साथ खिलवाड़ होता रहा। मुस्लिम लीग नून के साथ भी ऐसा हुआ, मगर फिर वो वापस आई। सियासी पार्टी के तौर पर तहरीक इंसाफ कहीं खत्म नहीं हुई थी। अशतर उसाफ की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। माहिर कानून शाइक उस्मानी ने कहा कि ये सियासी तौर पर सही फैसला है। फैसला पीटीआई के हक में कर दिया गया जो पटिशन नहीं थी। मुल्क में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शायद उनमें कमी आ जाए। कुफर टूटा खुदा खुदा करके। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एक्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। चीफ इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मुतालबा। कहा, फैसले से कुछ जमातों की दो रंगी भी अया हो गई। विकेट के दोनों तरफ खेल रही थी। ये मामला यहीं खत्म नहीं होना चाहिए। जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असेंबली की नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। कौमी असेंबली से इजाफी मखसूस नशिस्तों पर 22 अरकान फारिग। कौमी असेंबली में 19 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान फारिग। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से मखसूस नशिस्तों पर 25 अरकान। पंजाब असेंबली से 27 और सिंध असेंबली से मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 3 अरकान फारिग।
लाहौर में मॉनसून की तूफानी बारिश, मरकजी शाहराएं और नशीब इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। ताजपुरा में सबसे ज्यादा 279 मिलीमीटर बारिश, गली मोहल्ले पानी में डूब गए, लोगों को शदीद मुश्किलात। लाहौर के 11 इलाकों में 100 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड। ताजपुरा में सबसे ज्यादा 279 रिकॉर्ड की गई। गुलशन रावी में 151, मुगलपुरा में 143 और इकबाल टाउन में 128 मिलीमीटर बारिश। तेज बारिश से बिजली का तरसील निज़ाम शदीद मुतासिर, 330 से जायद फीडर ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश, नशीब इलाके पानी से भर गए। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। मूसलाधार बारिशों से पंजाब के नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा, अलर्ट जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, वज़ीर-ए-आला पंजाब का इंतजामिया को फील्ड में रहने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की लाहौर समेत तमाम शहरों में निकासियाब के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। अमला और अफसर पानी की निकासी मुकम्मल होने तक फील्ड में रहें। मरकजी सड़कों और नशीबी इलाकों में निकासियाब के लिए बिला तातुल काम किया जाए। हसास इदारों को फ़ोन टैप करने की इजाज़त देने के खिलाफ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्त पर लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी। दरख्वास्त में अहम कानूनी निकात उठाए गए। केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाया जाए, अदालत का नोट। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत। रियासत का सरबराह अवामी नुमाइंदा होने के नाते अवाम को हर तरह से जवाबदेह होता है। खावर मानिका के वकील का ट्रायल कोर्ट के दौरान बानी पीटीआई के वकला की जानिब से दिए गए अदालती फैसलों पर एतराज। जो अदालती फैसले रेफरेंस के तौर पर दिए गए, उन फैसलों में इस केस की ग्राउंड्स अलग अलग हैं। वकील खावर मानिका, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मरकजी अपीलों पर फैसला करने का आज आखिरी रोज है। फ्लावर मिल्स और हुकूमत में डेड लॉक बरकरार। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लावर मिल्स की हड़ताल जारी। मुल्क भर में मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। पैकिंग और तरसील ना होने से कई शहरों में आटे की किल्लत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ और पास्को से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। गंदम से मुतालिक बोर्ड की तंज़ीम नौ की मंजूरी। गंदम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। वेट बोर्ड में किसानों के नुमाइंदे शामिल किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। पास्को की निजकारी के हवाले से लाहे अमल तैयार करने का टास्क। याददाश्त की कमजोरी या जुबान फिसल गई? अमरीकी सदर जो बाइडन नायब सदर कामिला हैरिस को ट्रंप कह बैठे। सदारती मुबाहिसे के बाद जो बाइडन की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मजाक बन गई। सहाफियों के सवाल का जवाब देते हुए जो बाइडन का एक बार फिर इलेक्शन से दस्तबरदार होने से इनकार। कहा, डोनाल्ड ट्रंप को पहले भी हराया था, अब भी हराऊंगा। ट्रंप का जीतना दुनिया के लिए तबाही का पैगाम होगा। कामिला हैरिस सदर बनने की अहल नहीं, इसीलिए उन्हें अपना नायब सदर बनाया। जो बाइडन के सर पर रूस के सदर पुतिन सवार। बाइडन यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की गलती से रूस का सदर पुतिन कह बैठे। गलती का एहसास होते ही बाइडन की अपनी बात को दुरुस्त करने की कोशिश। कहा, सदर पुतिन को सदर ज़ेलेंस्की हराएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सदर पर तंज करते हुए कहा, आपने जबरदस्त काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने PB-21 हब बलोचिस्तान में रीपोलिंग का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत ने फ्रीकैन की सदा पर हुक्म इम्तना दिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने 29 जून को PB-21 हब में दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में फ्रीकैन ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त की थी। DG लॉ इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजिसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जमहूरियत मुल्क को आगे ले जाने का वाहिद रास्ता है। मौसमियाती तब्दीली, मुआशी बदहाली, जुग्राफियाई, सियासी गैर यकीनी सूरत हाल जैसे चैलेंजेस का सामना है। 2022 के सैलाब से सिंध और बलूचिस्तान में बहुत नुकसान हुआ। अवाम की खिदमत करना अफसरान की अव्वलीन जिम्मेदारी है। अफसरान अवाम की खिदमत को अपना शार बनाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से पिंक रिबन। पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और बानी डॉक्टर उमर आफ्ताब की मुलाकात। पंजाब में पाकिस्तान का पहला कैंसर रजिस्टर डेटा बैंक कायम करने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर ब्लॉक बनाने की तजवीज़ का भी जायजा। ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग का असूली फैसला।